अभिवादन स्वीकार। स्वागत है आपका फिर से उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड पटवारी लेखपाल परीक्षा जो आज हुई है, यानी कि 12 फरवरी 2023 को, उस परीक्षा के प्रश्न पत्र को। और ये जो सेट है वो ए है। और सबसे पहले हमने प्रयास किया है इस पेपर को हल करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए, पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसका आंसर है सी, साहित्य का श्रेय और प्रेय। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की रचना है। तो इसका आंसर है सी, जौ और ज्ञ के योग से। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर जो है वो री हो जाएगा। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो यह है बादल राग। इनमें से तलब का शाब्दिक अर्थ नहीं है। चाह, आवेश, बुलावा, वेतन चार हैं, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्णव। अगला प्रश्न, रिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सूची पत्र की। इनमें से कौन सा जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। तो वीडियो कैसेट है। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है खस परजिया। चलो 10 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। अगला 11वां प्रश्न, अजात शत्रु का अर्थ है। इसका अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो करण कारक इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ है विपरीत कार्य करना। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, तो मराठी आंसर हो जाएगा। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये अर्क हो जाएगा। अन्वीक्षण शब्द में संधि है, तो यण संधि इसका आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है कवियत्री, सी। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉ। एक होगी लॉ नहीं, ये चौ होगा, चौ। काव्यकृति आवाज भी एक जगह है के रचिता है मंगलेश डबराल। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था उद्दत मारंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी अल्पस की घाटी में पाई जाती है। तो ये फॉन है, फॉन लिखा है यहाँ पर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था। तो हरियाणा है, 877 लिंगानुपात है यहाँ का। निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्र में कौन सा उड़ीसा में नहीं है। तो डुमका, ये झारखंड में है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कौवा उत्पादक देश नहीं है। चिली। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है। तो ये 100% है। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, तो ये चीनी है। भारतीय वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पहला सबसे बड़ा आयातक है। अटल वयो अभ्युदय योजना AVYAY, ये किसके लिए है। ये वय लिखा है, आप वयो लिखा है, आप समझ सकते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई थी। तो कृषि क्षेत्र है, बाकी सभी क्षेत्रों में कोविड का प्रभाव पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था। तो अब्देल फतेह अल सीसी, सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। तो पुडुचेरी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 65.99
अंक इसने प्राप्त किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? फ्रांस, अर्जेंटीना, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में मौजूद ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? आप जानते हैं, भाला फेंक, बी ऑप्शन हो जाएगा। जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने? तो उन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? अल नीनो। पढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में दर्ज हुआ था? तो ये उड़ीसा में हुआ था। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो ये बेरुबारी यूनियन इंड्री वाद में दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? तो इसका आंसर है सी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उपराज्य प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया था? तो इसका आंसर है 7वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? शिष्टाचार हो सकता है, सदाचार हो सकता है, लोक व्यवस्था भी हो सकता है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार नहीं होगा। अनुच्छेद 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। इसको हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वह विकल्प चुनिए जो जिसका संबंध तीसरी संख्या से वैसा ही है जैसा दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 112। अगला प्रश्न, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी के बाईं ओर, सी ए और बी के मध्य में, एफ ई और ए के मध्य में है, तो बी के बाईं ओर कौन है? तो बी के बाईं ओर डी है। निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज हैं? तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। ये गणित वाले क्वेश्चन जो हैं इनको अभी हम बाद में अलग से सॉल्व करेंगे। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था? हुबली में किया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं? कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी गायक लंबे हैं, ये कथन है। और निष्कर्ष है, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। तो इसमें केवल एक ही जो है सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये निष्कर्ष ही सही है। अगला प्रश्न है, एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है? तो गिनती, यानी कि फाइनाइट। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं? तो ये सोर्स कोड क्या होता है? इसका आंसर सोर्स प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है। सी आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन हल किए हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में अलग से सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी हम कुछ समय बाद अगले 50 प्रश्नों को भी सेट है के हल करके आपके सामने रखेंगे।